दिलदार सन ऑफ सरदार, हाय आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार, हाय आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार, हाय आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। ओए ओए ये तो धोखा है जी, अंदर ते गीला ते बाहर सूखा है जी। ओए हु है यू? I am Mendak Prasad, brother of Gadha Prasad. I am Mendak Prasad, brother of Gadha Prasad. इंग्लिश विद दिलदार सिंह? ओए तुम मेरे साथ इंग्लिश बोल रहा है? ओके ठीक है, तो टेल मी हाउ दिस आंगन वेंट गीला। Sometime पहले चिड़ियाघर की 5 daughter playing with water. They use 1 balti and 1 patila. That's how this आंगन went गीला। ये तो अंग्रेजी में मेरा भी बाप निकला। हरिओम हरिओम। वो दिलदार सिंह तू कब आया? मैंने देखा ही नहीं। पैरी पना बाबू जी। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। बेटा क्या बात है, आज तू भंगड़ा नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं नाच न जाने आंगन गीला? तुसी बड़े मजाकिया बाबूजी। बाबूजी मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ मुझे पता है पुत्र, तुझे दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है ना? नहीं जी, इस बार अमृतसर दी फ्लाइट पकड़नी हैगी। वो क्या है, मैं अमृतसर जा रहा हूँ दिवाली मनाने, सू को लेने आया हूँ। इस बार सू हमारे साथ अमृतसर में दिवाली मनाएगी। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। तो सू तो जहाँ भी जाएगी खुशियां ही बिखेरेगी। और पुत्र ऐसा तो है नहीं कि सू पर सिर्फ हमारा चिड़ियाघर वालों का ही हक है। बेटा मेढक, या सू को बुला के ला। गो इन द इनसाइड ते सेंड उसको आउटसाइड। हरिओम हरिओम। पुत्र जितना भंगड़े की प्रैक्टिस करता है उतना अंग्रेजी की प्रैक्टिस भी कर लिया कर पुत्र। क्या है ना, मैं ही तेरा टीचर रहा हूं ना, तो फिर नाम तो मेरा ही खराब होता है ना पुत्र। ओए बाबूजी तुसी बड़े मजाकिया हो जी। ओए सूब है ना, जल्दी से तैयार हो जा, अमृतसर दी फ्लाइट पकड़नी हैगी। दिलदार भैया मैं अमृतसर नहीं जाऊंगी, मैं दिवाली यही बाबूजी के साथ चिड़ियाघर में ही सेलिब्रेट करूंगी। हरिओम हरिओम हरिओम। लेकिन सूब है ना, वहाँ मेरा पूरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली भी मुझे वैसे ही प्यार करेंगी जैसे यहाँ मुझे प्यार मिला है, लेकिन फिर भी मैं दिवाली चिड़ियाघर में मनाना चाहती हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ही अमृतसर निकलता हूँ। पैरी पना बाबूजी। कोयल दरवाजा बंद कर। मयूरी तू छड़ी लेके आ। ओए बाबूजी की होया, तुसी तो बड़े मजाकिया थे, अचानक इतने सीरियस कैसे हो गए जी? वो इसलिए बेटा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी वैसे ही पिटाई करूंगा जैसे क्लास में किया करता था। न सू जाएगी न तू जाएगा, तुम दोनों के दोनों यहाँ हमारे साथ हमारे चिड़ियाघर में दीपावली मनाओगे। तूने अपने घर वालों को जो भी करना है वो तूफान मेल कर दे तू। ओए बाबूजी तूफान मेल नहीं, ईमेल। हाँ ठीक है बाबूजी मैं सॉरी हूँ जी, मैं नहीं रुक सकता। ये क्या बात हुई दिलदार भाई साहब? देखिए बाबूजी आपके टीचर रह चुके हैं, तो उस हिसाब से एक स्टूडेंट को टीचर की हर बात माननी होगी। आपको रुकना पड़ेगा। रुक जाइए ना दिलदार भैया, दिवाली में मयूरी और सब लोग मिलकर बहुत डांस करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। गधा प्रसाद। चुप। अगर तू रुकेगा तो मुझे भी लगेगा कि मेरा सारा परिवार मेरे साथ दिवाली मना रहा है। नागिन की जगह सू रहेगी और कपी की जगह तू। ओके ठीक है बाबूजी। लेकिन बाबूजी अपनी गधा प्रसाद की कमी कौन पूरी करेगा? बेटा बात तो तेरी सही है, पर मेरा मन कह रहा है बेटा कि गधे की जगह भी कोई ना कोई गधा आ ही जाएगा। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। और बताइए चोपड़ा साहब, आज काफी दिनों के बाद आना हुआ। ओ बाबूजी, जब से वो मोहल्ले में पप्पी भाई साहब आया है ना,
तब से हमको यहाँ आने का चांस ही कहाँ मिलता है जी। हरिओम। जब देखो यहीं पड़ा रहता है। बाबूजी, आपके किचन में पहली बार हलवा बना है, तो चख के बताइए तो सही कैसा है। चोपड़ा साहब, आप यहाँ कैसे? ओए आप बताओ, आप यहाँ कैसे? ओए मैं बाबूजी का ओरिजिनल पड़ोसी हूँ, सबका प्रा चोपड़ा। और मैं सबका भाई साहब, पप्पी भाई साहब। भाई कमाल है, हलवा खाइए ना आप। जी बहुत बढ़िया। पाजी दिवाली आने वाली है, सब मिलके घर की साफ सफाई करते हैं। भाई हम तो घर के बंदे हैं। जी कोई गल नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं साफ सफाई भी नाते नाते करूंगा पप्पी भाई साहब। जैसा चाहिए वैसा करिए। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। चलता हूँ, जरा बिजी हूँ। बाबूजी, सुना है आपके यहाँ कोई फिरंगन आई हुई है? फिरंगन नहीं, फ्रांस से आई है, बहुत अच्छी लड़की है। सू। लो आ गई। हेलो। हेलो जी, आई एम सबका प्रा चोपड़ा। आई एम सुजी। बाबूजी, अच्छा है कि कपी यहाँ नहीं है। इन फिरंगनों का कोई भरोसा नहीं होता है। जहां गोरा चिट्टा मुंडा देखा, फांस फूस के शादी कर लेती हैं और फिर अपने देश में ले जाके उन्हें नौकर बना के रखती हैं जी। चोपड़ा साहब धीरे बोलिए। उसे हिंदी कहां समझ आएगी बाबूजी? नहीं बाबूजी, एक फिरंगन को कार में रखना बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप इतने समझदार होके ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? हैं जी? चोपड़ा साहब, उसकी समझ में सब कुछ। अरे उसे हिंदी कहां समझ आएगी बाबूजी? अच्छा एक बात बताओ, क्या एक फिरंगन को कार में मेहमान बना के रखना चिड़ियाघर के संस्कार हैं? चोपड़ा साहब, आपके यहाँ मेहमान भगवान के बराबर होता है। अब भगवान पड़ोस से आई या फ्रांस से, की फर्क पैंदा है जी। हरिओम हरिओम। तेनू पंजाबी आंदी है? एक और बात, अगर आप सब कपड़ा चोपड़ा है तो कापी सु कपड़ा है। सूजी सूजी, सबका प्रा चोपड़ा आपसे अपने कम दिमाग और छोटी सोच के लिए माफी मांगता है। मैंने माफ कर दो बाबूजी, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। चोपड़ा साहब आना भूलना नहीं। हाँ जरूर आऊंगा। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। दिलदार सिंह जी, इस तरह सीढ़ी पे भंगड़ा नहीं पाते हैं। ओ पप्पी भाई साहब, सीडी हो या विसीडी, असी तो भंगड़ा पाएंगे ही पाएंगे। आई एम दिलदार मर्जी सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। लगता है ये चिड़ियाघर पप्पी भाई साहब का घर है। खाना भी यही बनाता है और साफ सफाई भी यही करता है, और बाबूजी से हमको डांट भी यही पड़वाते हैं। डॉट 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 डॉट। लेकिन भैया, हम इतनी आसानी से हार नहीं माने, एक आखिरी बार ट्राई करेंगे। फुल स्टॉप। हाँ 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 करेंगे, लेकिन तेरा प्लान क्या है? भैया, अब तक हम दोनों ऑपोजिशन पार्टी ने पप्पी भाई साहब की सरकार गिराने की बहुत कोशिश की। डॉट डॉट डॉट। लेकिन इस बार हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी का सपोर्ट लेंगे। फुल स्टॉप। इंडिपेंडेंट पार्टी? हाँ। कौन? सरदार, सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार, ग्रैंडसन ऑफ मुख्तार, born in किश्तवाड़। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार सन
सनफ सरदार, कमर टूट गई यार। अरे कोई तो उठाओ यार। दिलदार पाजी, मैंने पहले ही कहा था कि सीढ़ी पे भंगड़ा नहीं पाते हैं। अब बुक तो। आप ठीक तो है ना दिलदार अंकल? आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना दिलदार अंकल? बच्चों, तुम लोग जाके बॉल खेलो। ये ट्रेन जो डिरेल हुई है ना, उसे हम संभालते हैं। जाओ। डॉट। ठीक है पापा। डॉट। ये देखो। अरे गोमुख, अच्छा और सीढ़ी को कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा भैया? क्वेश्चन मार्क। दुकान वाले ने पूरे 5 साल की गारंटी दी है। डॉट। और देख, क्वालिटी अच्छी हो तो चीज तो चलनी ही चलनी है। और तानु सीढ़ी दी पड़ी है और सीढ़ी थल्ले एक बंदा भी पड़ाएगा यार। हाँ, आ जाओ। भैया, क्यों भैया? भैया ठीक हो ना? क्वेश्चन मार्क। हाँ। ये क्या करते हो तुम लोग? क्वेश्चन मार्क। सॉरी पापा। आई एम दिलदार, सनफ सरदार, कमर टूट गई फिर एक बार। थैंक यू कोटक भाई, घुमक भाई, रब ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे। तुसी दोनों बड़े ही हेल्पफुल हो जी। थैंक यू। हमारे बाबूजी कहते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। डॉट। अरे जूस पियो। अब देखो, हमने तुम्हारी तो हेल्प कर दी, अब तुम भी हमारी हेल्प कर दो। जूस पियो। ओके ठीक है जी, कोई गल नहीं। तुसी दसो, ये दिलदार ਤੁਹਾਡੇ वास्ते अपनी जान भी दे देगा भाई। नहीं, जान नहीं चाहिए, जानकारी चाहिए। डॉट। और इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम आपसे कुछ जानकारी मांग रहे हैं। डॉट। जूस पियो। ओके जी ठीक है जी, किसी को जानकारी नहीं होगी जी। मैं अपनी सारी जानकारी दे देता हूँ। आई एम दिलदार, सन ऑफ सरदार, ग्रैंड सन ऑफ मुक्ता। नहीं, एक मिनट। ओ भाई साहब, गरीब रथ की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, फ्रेंच एक्सप्रेस की चाहिए। हाँ। फ्रेंच एक्सप्रेस? हाँ। एक कौन सी गाड़ी है? सू। दिलदार जी, हम सू की बात कर रहे हैं। देखो दिलदार जी, आप सू को अच्छी तरह जानते हैं, उसको समझते हैं। डॉट। सू आजकल हमसे थोड़ी नाराज चल रही है। डॉट। आप हमको ये बताओ, हम ऐसा क्या करें जिससे सू की नाराजगी दूर हो जाए? डॉट। जूस पियो। ओए जूस पियो कह के सारा खून क्यों पी रहे हो जी? देखो दिलदार जी, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, जूस मत पियो। देखो, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की ना, तो हम समझेंगे कि तुम हमारे दोस्त नहीं हो। जूस मत पियो। और ठीक है यार, कोई गल नहीं। देखो, सू की नाराजगी दूर करने का एक ही तरीका है। क्या? आप उससे मिट्टी जुबान में बात करो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। दिलदार जी, हमने सू से कभी कड़वी बात नहीं की, हम तो हमेशा उससे प्यार से बात करते हैं। डॉट। ओए भाई, तुम समझे नहीं। देखो, सू को फ्रेंच आती हैगी और सू को लगता है कि दुनिया की सबसे मीठी जुबान फ्रेंच हैगी, तो तुम लोग उससे फ्रेंच में बात करो, वो बहुत खुश हो जाएगी। क्या? हमको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी? डॉट। ये तो बहुत मुश्किल है। जूस दे दो। अरे हम हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाते, फ्रेंच कैसे सीखेंगे? इम्पॉसिबल। जूस दे दो। पियो। मच्छी मोंजा द रेन। नहीं भैया, आप गलत बोल रहे हो। फुल स्टॉप। ध्यान से सुनो। हाँ, डॉट। मैक्सी मूसिया द रेन। मैक्सी मुजिया द रेन। द रेन नहीं भैया, मैक्सी मूसिया द रेन। हाँ?
देख गुमू, ये 1 दिन का कोर्स है और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है ना, शाम तक पकड़ लूंगा मैं। हाँ, फिर से बोले एक बार। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। मैगजी मैगजी मूजियार मूजियार दम दम रेन रेन। कैसी भयानक आवाज आ रही है। मैगजी मूजियार मूजियार दरे 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 दरे। बस करेक्ट है। कमेंट आलू हाउस भैया, कमेंट आलू हाउस नहीं, कोमोतले वू। हाँ, कोमोतले वू, कोमोतले वू। इसका मतलब हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब बोलो कोमोतले वू। हाँ करेक्ट। और इसका जवाब है जवेबिया जवेबिया। मैक्सी मैक्सी मैक्सी। मक्खीज बहुत हो गई है भैया स्कूल में। अच्छा, डॉट डॉट डॉट। सरकार कुछ नहीं करती भैया, बेसिक फैसिलिटीज की इतनी कमी हो गई है। डॉट डॉट डॉट। इट्स सो सैड नो घूमो। हमारी ट्रेन का भी यही हालत है बाबूजी। बेसिक फैसिलिटी की कमी बेसिकली हर जगह है। क्यों बाबूजी? हरिओम। चित्र बेटा, हरिओम। बेटा बात तो तुम दोनों की सही है बेटा, बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग। बेटा हमेशा इतनी अच्छी डिस्कशन करनी चाहिए, डिस्कशन करने से नॉलेज बढ़ता है। बेटा मैं इसलिए आया था कि अगर डिस्कशन खत्म हो जाए तो तुम लोग नीचे आ जाना, हम सब लोग मिलकर बाजार जाएंगे पटाखे और मिठाइयाँ लेने, और उसके बाद सब लोग आंगन में बैठकर इकट्ठे खाना खाएंगे। हाँ बाबूजी। शाबाश बेटा, डिस्कशन जारी रखो बेटा जारी। कोमोतलेवू। और इसका जवाब है जवेबिया जवेबिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब देना। हाँ बोल। ठीक है। हाँ, कोमोतलेवू जवेबिया कोमोतलेवू जवेबिया। अब मैं पूछता हूँ, हाँ कोमोतलेवू जवेबिया। ए मैक्सी कौन बोलेगा? मैक्सी मैक्सी मैक्सी। करेक्ट भैया करेक्ट। भैया अब हम सू से फ्रेंच में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे भी यही लगता है गोमू। पहले खाना खाते हैं, फिर सू से फ्रेंच में बात करेंगे। डॉट डॉट डॉट। जवेबिया। पहले सवाल तो पूछने दो भैया। हाँ तो पूछ ना। कोमोतलेवू जवेबिया। मैक्सी मैक्सी मैक्सी। नागिन भी यहाँ होती तो दिवाली में और मजा आता। मयूरी मजाक नहीं उड़ाते। नागिन के याद में एक गाना, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, तेरे जाने से दाल जल रही है। दीदी जब बन रहा हो खाना तब नहीं गाते हैं गाना। मयूरी मैंने कहा ना। दीदी इस बार मयूरी ने नहीं किया, सच्ची। अरे मैंने किया दीदी। अरे आप लोग आ गए? इसका मतलब गदा प्रसाद और कपी भी आई होंगे। नहीं वो नहीं आए, बल्कि मुझे मम्मी के साथ यहाँ भेज दिया। बोल रहे थे पहली दिवाली है, यहाँ मनाऊंगी तो बाबूजी को अच्छा लगेगा। वो क्या है, गद्दा प्रसाद अपने बाबूजी के साथ माता जी के दर्शन करने गया है। चित्रकूट और कपी भी साथ गया है। हाँ वो सब तो ठीक है, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी पपी भाई साहब, गोमुख भैया, गिल्लू के पापा और दिलदार सिंह को लेकर शॉपिंग के लिए गए हैं। अच्छा हुआ वैसे आप लोग आ गए, आज सब मिलके आंगन में लंच करेंगे। ये तो बढ़िया है। पर ये दिलदार सिंह कौन है? समझ गए। गद्दा प्रसाद वापस आए तब तक बाबूजी ने उसको रख लिया है। अरे वाह, दादाजी आ गए। दादाजी आप कौन कौन से पटाखे लेके आए हो? सब पटाखे लाए हैं। मैं तो सिर्फ फुलझड़ी जलाऊंगी। मैं भी। हम दोनों एक ही फुलझड़ी शेयर करेंगे।
डरपोक कहीं का, मैं तो बम फोड़ूंगा, बम। नहीं बेटा नहीं, दादाजी बम लाए ही नहीं है। मैं सिर्फ फूलझड़ी, चक्री, अनार ऐसी चीजें लेकर आया हूँ। बेटा दिवाली पे पटाखे फोड़ते हुए पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जी दादाजी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुमुक, बाबूजी से छुपके मैंने 5000 की लड़ी खरीदी है और ये देख मिठाई के डिब्बे में छुपा के रखी है। क्या बात कर रहे हो भैया? आप 5000 की लड़ी ले आए और किसी को पता भी नहीं चला? रोटक, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि तुम 5000 की लड़ी लाए हो। ओए जब किसी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा 5000 की लड़ी के बारे में? मतलब सबको पता है? नहीं, बाबूजी को छोड़ के। बाबूजी को पता चलना भी नहीं चाहिए। हाँ। फुल स्टॉप। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि हम चिड़ियाघर में 5000 रुपए की बम की लड़ी लेकर आए हैं, तो हम सबको एक साथ जोड़ के हमारी लड़ी बना के छड़ी से पीटेंगे। टट 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 टट। अच्छा सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। भाई सू सब लोगों के लिए बाजार से नई ड्रेसेस लेकर आई है। अरे वाह। सू ये चाहती है कि खाना खाने से पहले सब लोग अपने अपने नए कपड़े पहन कर आए। थैंक यू। दे दो, सबके थैले दे दो भाई। थैंक यू। हाँ भाई सब लोग आ गए। शाबाश, देखो कितने अच्छे लग रहे हो सब लोग। बेटा गज अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया जाएगा बेटा। हाँ बेटा आजा आजा, शाबाश। बाबूजी ये रही थाली जो है खाली, और ये रहा दिया जिसको हमने जला दिया। हरिओम हरिओम। बेटा तू तो बहुत होशियार हो गया बेटा। मैंने एक दिया कहा था और तू 1 और 1 11 दिए लेके आ गया। बेटा ऐसे ही तरक्की करता रहा ना तो एक दिन बहुत बड़ा गधा बनेगा। शाबाश। अब एक काम और कर, अंदर से एक मिठाई का डिब्बा ले आ। 1 डिब्बा मिठाई, समझ गया ना? मेढक बेटा, भागता हुआ जा और दौड़ता हुआ मिठाई का डब्बा लेके आ। क्या है ना बाबूजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। सब्र कीजिए गधे की मम्मी, सब्र कीजिए। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अच्छा तो तब तक वो फल ही खिला दीजिए बाबूजी। हे राम, यहाँ तो इतने सारे डब्बे, कौन सा ले जाऊं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। आप भाग गए, आपको लेके चलता हूँ।
लग गया है, अब आप लोग खाना खा सकते हो। बाबूजी। अरे मेमना बेटा, हैप्पी दिवाली। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। बस बेटा जीते रहो, जीते रहो। दिवाली गिफ्ट को अरे वाह बेटा, हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। मैं बड़े विकेट है। हाँ हाँ। नए कपड़े पहन के खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है ना? गधे की मम्मी, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। बाबूजी, इस दीपावली का खाना हम बरसों तक याद रखेंगे। अब कोयल दीदी अपनी आदत के मुताबिक एक सिचुएशनल गाना गुनगुनाएंगी। पप्पी भाई साहब, हाँ। गाना गुनगुनाती नहीं है, सुनाती है। सुनाइए। सुना बोल, सुना। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ चलिए, अब गोमुख भैया की बारी। आप मयूरी की तारीफ कीजिए सबके सामने। ये कौन सा मुश्किल है बेटा, कर दे। जी बाबूजी, तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। बेटा घोटक, घोटक ये पटाखे लाया कौन बेटा? बाबूजी, पटाखे पूरी तरह से फूट जाए फिर आराम से डिस्कस करते हैं। हरिओम हरिओम। ये पटाखे लाया कौन है? ओए बाबूजी, मैं तो खुद हैरान हूँ। बेटा गोमुख, तुझे तो पता होगा पटाखे कौन लाया? बाबूजी, वो क्या क्वेश्चन मार्क? बाबूजी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे डॉट 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 डॉट। अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, हाँ किधर? हरिओम। कोई बताने को तैयार नहीं है कौन लाया था पटाखे। पप्पी भाई साहब, कम से कम आप ही एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाइए, बताइए कौन लाया था पटाखे। बाबूजी, अगर मैं आपको बता दूंगा कि पटाखे घोटक भैया लेके आए थे तो आप उनको बता देंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको, सॉरी। ठीक है। मतलब पटाखे घोटक ही लाया था।
यार दिवाली के दिन तो पब्लिक हॉलिडे होता है, आज तो हावड़ा एक्सप्रेस भी नहीं चलती और बाबूजी ने हमको सजा दे दी। भैया सिर्फ आधा घंटा खड़े रहना है, डॉट 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 डॉट। बाबूजी ने हमको सजा पे 50% डिस्काउंट दिया है, दिवाली डिस्काउंट, डॉट डॉट फुटाक डॉट डॉट। वरना जो गलती हमने की है उसकी सजा कम से कम 1 घंटा तो बनती है, फुल स्टॉप। तो यार चिड़ियाघर में हैप्पी दिवाली भैया। आप हाथ ऊपर करके क्यों खड़े हैं भैया? क्योंकि हम उड़ना चाहते हैं रॉकेट की तरह। प्रकाश जी, आशा मौसी जी, देखो गोमा भैया, गोटक भैया उड़ने वाले हैं। भैया ये तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर रहा है, डॉट 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 डॉट। अरे फ्रांस की छोड़ो, अब तो अपने मोहल्ले में भी हमारी इज्जत नहीं रहेगी, फुल स्टॉप। अबे टॉय ट्रेन, भाग यहाँ से। अबे नीचे क्या उतर है, भाग। अबे भागता है कि नहीं? अरे वहां कहाँ जा रहा है? उतर उतर नीचे, तेरी पटरी उखाड़ू मैं, भाग। आई एम दिलदार सन ऑफ सरदार। पंगा हो गया यार। हरिओ 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 हरिओ। उन दोनों को उनकी गलती की सजा सुना के आ रहा हूं, तब जाके गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, आज इन दोनों की वजह से चिड़ियाघर में बहुत ही धमाकेदार एंटरटेनमेंट हुआ है। इस बात का श्रेय उन्हें देना पड़ेगा। ओए पाऊजी, अभी वो दोनों भाई एक और एंटरटेनिंग आइटम पेश करने वाले हैं जी। ओए पाजी, की कह रहे हो तुसी? क्या करने वाले हैं? उन्होंने बताने से मना किया है जी। ठीक है, बताइए मत, सुना दीजिए। ये भी करेक्ट है जी। गोटक पाई और गोमुख पाई सू से फ्रेंच में बात करने वाले हैं जी। हरिओ। उन्होंने मेरे लिए फ्रेंच सीख लिए। हाँ सू सिस्टर, वो दोनों पाई फ्रेंच कोर्स का रट्टा मार चुके हैं जी। में वो तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करके तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर देंगे जी। मयूरी की वो फ्रेंच में बातें करेंगे, ये सुनकर मयूरी बहुत एक्साइटेड हो गई और इसी बहाने एक एक्साइटेड डांस पेश करना चाहती है। बढ़िया। भाई मुझे तो लग रहा है इस बार दिवाली का दिन बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। सुनो सुनो सुनो, हम लोग चुपचाप उन दोनों की उस एंटरटेनमेंट आइटम का मजा लेंगे। चंगा जी। बस बस, ज्यादा होशियारी मत कर, समझा ना तू। चल तेरी एग्जाम लेता हूँ मैं अभी। मयूरी की तारीफ कर, चल। भैया ऐसे फीलिंग्स थोड़ी ना आएंगी, डॉट 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 डॉट। आप मयूरी की तरह पूछो ना, डॉट 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 डॉट। ठीक है पूछता हूँ, लेकिन ज्यादा फीलिंग मत लाना, समझा? मेरी तारीफ करो ना। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। अरे बोलो ना, चुप क्यों हो, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप? अबे फ्रेंच में तारीफ करने को बोल रहा हूँ। सू के साथ क्या हम हिंदी में बात करेंगे? चल अपनी गाड़ी का रूट चेंज कर, चल। ओके भैया। हाँ फ्रेंच में बोलता हूँ, बोल बोल। डॉट डॉट डॉट। मयूरी तू ए तखे बेल बेल कौमा, तू ए जून ए तखे बॉन डॉन्सू, डॉट 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 डॉट। भैया ये डॉट 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 ना फ्रेंच में भी डॉट 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 ही है। चलो चलो चलो, अब आपकी बारी, फुल स्टॉप। सू गुड आफ्टरनून, इसको फ्रेंच में बोल के बताओ, डॉट डॉट डॉट। सू बोने न्यूई, सू बोने न्यूई, करेक्ट बोला ना? सिर्फ सू करेक्ट बोला, सू गुड आफ्टरनून की जगह आपने बोला सू गुड नाइट। अबे यार हमें जिंदगी भर फ्रेंच थोड़ी बोलनी है गुमुख, ये तो सू के चक्कर में फंस गए हैं। अरे फ्रेंच भी कोई सीखने की चीज है,
टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है भैया। डॉट 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 डॉट। बोलते वैसा लगता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो। एक लाइन बोलो, एक गिलास पानी पियो। एक लाइन बोलो, एक गिलास पानी पियो। करेक्ट करेक्ट। भैया सू को इम्प्रेस करने के गेम में पप्पी भाई साहब को हराने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। डॉट डॉट डॉट। सू के लिए पास्ता नूडल्स बनाए और तो क्या? कोमा उसके सामने वीकेंड ड्रेस में घूमे। डॉट डॉट यो डॉट डॉट। अबे वाइन भूल गया बेटा। अरे चिड़ियाघर में हम वाइन तक ले आए, फ्रेंच वाइन। वही तो। और वो आई एम दिलदार, सन ऑफ सारेदार। आई एम दिलदार, सन ऑफ सारेदार। हमको उल्लू बना के सू के बारे में जानकारी भी हासिल की और 24 घंटे में फ्रेंच सीखी है। उसका रैपिड कोर्स भी किया। ओके बस करो प्लीज। बहुत मजाक उड़ा चुके मेरा और मेरी फ्रेंच का। अरे जिस इंडिया में 1652 अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ दूसरे देश की भाषा का अपमान कैसे किया जा सकता है? बाबूजी, क्या यही सभ्यता है आपकी? क्या यही संस्कार दिए हैं अपने इनको? आप लोग अतिथि को भगवान मानते हो, लेकिन भगवान की सेवा सच्चे मन से की जाती है, झूठ बोल के और दिखावा करके नहीं की जाती। एक फॉरेनर की नजर में इंडिया एक ऐसा अजीब और गरीब देश है जिसे वो यहाँ आके नजदीक से देखना और समझना चाहता है, लेकिन बड़े दुख की बात है अपने लोग ही इस देश की महानता का मान नहीं करते। मैं इंडिया घूमने नहीं आई हूँ, मैं इंडिया पे एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ और उसके लिए यहाँ आई हूँ। और ये प्रोजेक्ट मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री और इसके रिच कल्चर के बारे में पढ़ के मुझे इस देश से प्यार हुआ है। मैं इस देश के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद थी कुछ दिन चिड़ियाघर में आके मुझे इंडिया की ऐसी झलक देखने को मिलेगी जो शायद पूरा इंडिया घूम के नहीं मिलती। मुझे लगा यहाँ मुझे पंजाब के लहलहाते सरसों की खुशबू मिलेगी, बंगाल की कला और संस्कृति से मेरी पहचान होगी। मैंने सोचा था यहाँ आके मेरे प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट बनेगा, लेकिन मैं गलत थी। अब एहसास हो रहा है चिड़ियाघर में आके मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। अब मैं यहाँ और रुक नहीं सकती। दिलदार भैया, सू बेटा, मैं तुझे रोकूंगा तो नहीं, पर आज दिवाली है बेटा। बाबूजी, अगर इंसान अपने अंदर की बुराई पे जीत हासिल करे तो हर दिन ही दिवाली है। सॉरी बाबूजी, मैं नहीं रोकूंगी। सॉरी 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 1:30 हो रहा है जी, दिल्ली की फ्लाइट हैगी लेकिन जा रही हैगी। अजी कोई गल नहीं, दिल्ली की नेक्स्ट फ्लाइट 6:30 की हैगी। मैं अभी एयरपोर्ट जाके फटाफट टिकट बुक करता हूँ जी। आई एम दिलदार, सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे नाच सकते हो? ओए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सरदार द मूड हमेशा चंगा ही रहता जी। आई एम दिलदार, सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार, सन ऑफ सरदार। आई एम दिलदार, सन ऑफ सरदार। Happy Diwali to all of you. बाबूजी, बस बेटा, एक लफ्ज पे और मत कहना।
आज तुम दोनों की गलती की वजह से सू घर छोड़ के जा रही है। ये चिड़ियाघर में पहली बार हो रहा है कि एक मेहमान नाराज होकर यहां से जा रहा है। अब इस गलती को सुधारने के तुम दोनों के पास 5 घंटे हैं। ये समझ लो कि अगर सू आज चली गई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। दीदी, दीदी बोलोगी भी? हम दोनों चल के सू से माफी मांग लेते हैं। उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएगी। बहुत उच्च विचार है तुम्हारे। हाँ? जिसने बाबूजी की बात नहीं मानी वो हम लोगों की क्या खाक मानेगी? क्या करे? सू को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। मोमो, सू यहाँ इंडिया पे प्रोजेक्ट बनाने आई थी। उसका प्रोजेक्ट बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा, हम बना के देंगे। तू एक काम कर, तू दिवाली की तैयारी कर, अंदर मैं संभालता हूं। सू, यही सब देखना चाहते थे ना तुम? हमारे देश की सही और सच्ची परंपरा। मुझे और गोमुख को इससे तुम्हारा परिचय बहुत पहले करवा देना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, हम लोग खुद ही हमारे देश की महानता का मान नहीं रखते। सो हमने तुम्हारा दिल दुखाया है, हमें माफ कर दो। नो सोम डिसोले। सू, हमारे हिंदुस्तान में आज भी अतिथि को भगवान माना जाता है। और भगवान क्या, किसी को भी नाराज करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। और सू, चिड़ियाघर में तो हमेशा लोगों को प्यार ही मिलता है। सू दीदी रो मत। आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मेंढक ऐसा नहीं कहते। अच्छा, सू दीदी आप रोते हुए बहुत अच्छे लगते। हरिओम हरिओम हरिओम। ओए सू सिस्टर, दिल्ली दी फ्लाइट का टाइम हो गया है जी, चलो। दिलदार भैया, आज दिवाली है और दिवाली अपनों के साथ ही मनाते हैं। बात तो सू की बिल्कुल सही है। बाबूजी, क्या कर रहा है? बाबूजी, ये जलता हुआ पटाखा हमें बाहर मिला, इसका क्या करे? बेटा ये फट जाएगा हाथ में, फेंक दे इसे। अबे फेंक। ठीक है बाबूजी, हम इसे ना डस्टबिन में डाल देते। अबे हौद में डाल दे। बेटा फट जाएगा। अरे जल्दी कर, जल्दी। अबे क्या कर रहा है? पर बाबूजी इसका क्या करे? हम ही फोड़ देते।